दिल्ली की सर्दी मशहूर है। हम में से बहुत से लोगों ने सुना ही होगा कि दिल्ली की सर्दी अगर नहीं महसूस की तो दिल्ली घूमना और दिल्ली में रहना बेकार है। दिल्ली की ठंड की तुलना लंदन की ठंड से की जाती है। कोहरे से ढके शहर में जब सुई की तरह चुभने वाली शीतलहर चलती है तो इसका अपना अलग ही मजा है। सर्दियों में बहुत से लोग घर पर रहना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसका मजा लेना चाहते हैं, उस ठंड को करीब से महसूस करना चाहते हैं, क्योंकि ये भी प्रकृति का एक रूप है जिसे महसूस करना काफी मजेदार हो सकता है। और जब बात होती है दिल्ली की ठंड की तो गोंद के लड्डुओं की याद आ जाती है। गोंद के लड्डू खाने में जितने स्वादिष्ट होते हैं, शरीर को उतनी ही ऊर्जा से भी भरपूर कर देते हैं। ठंड के मौसम में इन लड्डुओं को खाया जाता है क्योंकि इस मौसम में हमारी पाचन शक्ति मजबूत रहती है और हम इन लड्डुओं को आसानी से डाइजेस्ट कर पाते हैं। आप भी अगर मीठा खाने का शौक रखते हैं तो ठंड के मौसम में गोंद के लड्डू आपके स्वाद को दोगुना कर देंगे। इन लड्डुओं को ड्राई फ्रूट्स की मदद से तैयार किया जाता है और उन्हें घर में आसानी से बनाया जा सकता है। आपने अब तक अगर घर में गोंद के लड्डुओं की रेसिपी को ट्राई नहीं किया है तो हम आपको इसे बनाने की रेसिपी बताने जा रहे हैं। कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो कर आप घर में ही गोंद के लड्डू आसानी से बना सकते हैं। शुरू करने से पहले कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ शेयर भी करें ताकि आप हमसे जुड़े रहे और आने वाली रेसिपीज का लुत्फ उठाते रहे। चलिए शुरू करते हैं। गोंद के लड्डू बनाने के लिए चाहिए हमें 250 ग्राम काजू, 250 ग्राम गोंद, 20 से 25 हरी इलायची, 2 जायफल, 2 सूखे नारियल घिसे हुए, 250 ग्राम अखरोट, 125 ग्राम हरी किशमिश, 125 ग्राम काली किशमिश, 250 ग्राम बादाम, 250 ग्राम खरबूजे के बीज, 100 ग्राम चिलौंजी, 100 ग्राम कद्दू के बीज, आधा किलो मखाने, 25 ग्राम सफेद मिर्च, 50 ग्राम सौंठ, 50 ग्राम अलसी बीज, 100 ग्राम खसखस, 1.5 किलो खंड, अब हम लेंगे एक बड़ी कढ़ाई जिसमें डालेंगे हम घिसा हुआ सूखा नारियल और उसको हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। हम नारियल को 4 से 5 मिनट तक मध्यम फ्लेम पर भूनेंगे। अब आप देख सकते हैं कि नारियल हल्का ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसको कढ़ाई में से निकाल लेंगे। अब हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच देसी घी और फिर हम कढ़ाई में मखाने डाल देंगे। मखाना एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। स्नैक्स के लिए तो मखाना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है क्योंकि यह स्वादिष्ट होने के साथ साथ हेल्दी भी होता है। इसमें न सिर्फ फाइबर भरपूर होता है बल्कि ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के साथ आता है। हमने मखाने भी 2 से 3 मिनट मध्यम फ्लेम पर रोस्ट कर लिए हैं, तो अब इसको कढ़ाई में से निकाल लेंगे। घी में ओमेगा 3, ओमेगा 9 फैटी एसिड जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। तो पिन्नी बनाने के लिए देसी घी का भरपूर रूप से इस्तेमाल करें। अब हमने कढ़ाई में डाले हैं काजू और इनको भी मध्यम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे।
ऐसे ही हम बादाम को भी 3 से 4 मिनट तक रोस्ट करके निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच घी डालेंगे और फिर खरबूजे के बीज, चिलौंजी और कद्दू के बीजों को 3 से 4 मिनट तक हल्का रोस्ट कर लेंगे। अब हम कढ़ाई में अखरोट डालकर रोस्ट करेंगे। अब बारी आती है हरी और काली किशमिश की। इसको भी हम 3 से 4 मिनट तक रोस्ट करके निकाल लेंगे। किशमिश कई वैरायटी में उपलब्ध होती है। काली किशमिश में सबसे अधिक आयरन होता है, साथ ही कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, ऊर्जा और कई तरह के विटामिन भी मौजूद होते हैं। अब हम 1 चम्मच घी में अलसी बीज को डालकर 3 से 4 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। खानपान में अलसी के बीज का इस्तेमाल आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से हो रहा है। अलसी के बीज का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है और रिसर्च में तो ये भी पता चला है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड हार्ट सिस्टम को स्मूथ करता है। इसके सेवन से हार्ट बीट भी नॉर्मल रहती है। अब हम 1 चम्मच घी में गोंद को डालकर 3 से 4 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। जो लोग सुबह गोंद और आटे से बने लड्डू खाकर दूध पीते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। गोंद खाने से शरीर में ताकत आती है और सर्दियों में गर्माहट लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि गोंद भूनते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि गोंद ज्यादा जले नहीं और कच्चा भी न रहे। गोंद हो हमेशा गैस की फ्लेम कम करके ही भूनें। हम यहाँ 250 ग्राम बेसन को अच्छे से छानकर कढ़ाई में डाल रहे हैं। फिर इसको 5 से 7 मिनट तक मध्यम फ्लेम पर भूनेंगे। चने की दाल की मदद से बनने वाला बेसन सेहत के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है। अमूमन लोग इसे अपनी डाइट में कई अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करते हैं, तो आज हम इसको गोंद के लड्डुओं में भी शामिल करने वाले हैं। अब हम यहाँ 1.5 किलो आटे के हिसाब से 1.5 किलो घी ले रहे हैं और आटा भूनते भूनते हम थोड़ा थोड़ा घी ऐड करते जाएंगे। आप अपने हिसाब से भी घी की क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। घी और आटे को अच्छे से मिला लेंगे और तब तक भूनेंगे जब तक आटे का रंग हल्का ब्राउन नहीं हो जाता। साथ ही हम अब इसमें मिलाने जा रहे हैं 1.5 किलो खांड। हमने यहाँ सारी आइटम्स को भूनकर और फिर उसको मिक्सर ग्राइंडर की मदद से हल्का ग्राइंड कर लिया है और इस पतीले में डाल दिया है। अब हम आटा भूनते भूनते ही इसमें मिला देंगे सौंठ पाउडर और खसखस। सौंठ अदरक से तैयार किए गए पाउडर को कहते हैं। पहले अदरक को सुखाया जाता है, उसके बाद सौंठ बनता है। सर्दियों में सौंठ का सेवन बहुत लाभकारी होता है। सौंठ में विटामिन सी, फाइबर, आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं जो कई शारीरिक समस्याओं से बचाते हैं। सर्दियों में सौंठ के सेवन से खांसी, सर्दी जैसी समस्याओं से बचाव होता है। यहाँ हमारा आटा भुनकर तैयार है, तो अब हम आटे और ड्राई फ्रूट्स ग्राइंडेड मिक्सचर को एक साथ मिला देंगे। और हाँ, कोशिश यही कीजिएगा कि भुना हुआ आटा तुरंत ही गैस से उतारकर मिक्सचर में मिला दें, क्योंकि जब आप एकदम गर्म आटा मिक्सचर में मिलाएंगे तो लड्डू तो आसानी से बनेंगे ही साथ दोनों चीजों को मिलाने में भी आसानी होगी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप भी जल्द ही गोंद के लड्डू अपने घर पर बनाएंगे और अपनी फैमिली के साथ इसका मजा उठाएंगे। तो जब तक हम लड्डू बना रहे हैं, आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसे ही हम आपके लिए हेल्दी डिशेस लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।